देखें, कंपनी का इनोवेशन फैक्ट्री का कुछ नहीं जाना। अगर बी लैब के लोगों को कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है कि जी एक्सचेंज ऑन चल गई है इनकी, वो सक्सेसफुल प्रोजेक्ट हो गया है, ठीक है, जैसा कि बहुत सारे लोगों को ये गलत फहमी थी कि जब तक बी लैब का कुछ नहीं होगा तो इनोवेशन फैक्ट्री का कोई प्रोजेक्ट नहीं चलेगा, तो मेरे ख्याल से ऊपर वाले ने उनको जवाब दे दिया है, ठीक है। उसकी रीजन क्या है कि हमारी नीयत है कि बी लैब को हमने सक्सेसफुल करना है। लेकिन आपको याद होगा, मैं हमेशा से कहता रहा हूं कि हमारा इकोसिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम है कि इसका एक प्रोजेक्ट भी सक्सेसफुल हो गया तो वो हमारे सारे प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल कर देगा, इंक्लूडिंग BFIC BLB। तो बिल्कुल होगा। एक प्रोजेक्ट ये चल चुका है, ये वही प्रोजेक्ट है जिसके हवाले से हम एज्यूम करते थे हमारा कोई एक प्रोजेक्ट, तो उनमें से एक्सचेंज ऑन सक्सेसफुल हो गया है, ठीक है। और जाहिर है ऐसा तो नहीं होगा कि हम अभी ये शुरू हुआ है प्रोजेक्ट, इसमें अभी इतनी दुनिया भी नहीं आई, अभी ये स्टार्ट है, नो डाउट बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, तो हम इसमें बी लैब वालों को एंटर कर देंगे या हम कहेंगे कि बी लैब को यहां से निकाल दें, ऐसा नहीं होगा। जब तक हमारी एक्सचेंजेस के ऊपर लिक्विडिटी पूरी नहीं होती, जब तक हमारे यानी कि कंपनी प्रॉफिट नहीं कमाना शुरू कर देती, तब तक हम जो है बी लैब वाले लोगों को नहीं निकालेंगे। देखिए, बी लैब जो भी है ना, वो एक किस्म का कंपनी ने अपनी इनकम में से उनको एग्जिट दिलवाना है। और वो कैसे करेगी कंपनी? वो ऐसे ही करेगी कि जब यहां से कंपनी लिक्विडिटी पूरी कर देगी एक्सचेंजेस के ऊपर, उसके बाद आपसे सब्सक्रिप्शन की सूरत में कंपनी बी लैब ले लेगी कि यार जो सब्सक्रिप्शन की सूरत में कंपनी के पास पैसा आता है, ठीक है, वो फॉर एग्जांपल ना आए, लेकिन बी लैब आ जाए, जो कि बी लैब दोबारा बिकने नहीं जाना, वो बी लैब लेके हम लोगों को एग्जिट दिलवा देंगे, क्योंकि लिक्विडिटी पूरी होगी तो वही लिक्विडिटी जो है हमारे बी लैब वालों को यानी कि कमा के देगी और अच्छे प्रॉफिट के साथ। देखें, हमने अगस्त की 15 डेट डिसाइड की है कि 15 अगस्त को जब हमारा इवेंट होगा, ग्रैंड इवेंट जो होगा, उस इवेंट पे हम ये अनाउंसमेंट करेंगे कि भाई सब्सक्रिप्शन जो है वो आपकी अब हम बी लैब में भी लेना शुरू कर देंगे और बी लैब में लेंगे। इस तरह की हम जो भी आपको बताएंगे उस वक्त, तो उस वक्त हम एक्सपेक्टेड है कि हमारी लिक्विडिटी पूरी हो चुकी होगी, सब कुछ पूरा हो चुका होगा, मैक्सिमम उस वक्त कम्युनिटी इतनी बड़ी हो चुकी होगी, हमारी सब्सक्रिप्शन इतनी बड़ी हो चुकी होगी, जो कि लोगों की फ्लश आउट हो चुकी होगी, वॉल्यूम इतना बड़ा हो चुका होगा कि जब हम उनको ऑप्शन देंगे कि बी लैब की, तो मेरे ख्याल से 24 घंटे लगेंगे, जितना भी मार्केट में बी लैब होगा वो सारा इन शेप ऑफ सब्सक्रिप्शन हमारे पास आ जाएगा और ये पूरा क्लियर हो जाएगा। फिर हम BFIC का किसी एक दिन लगा देंगे कि 24 घंटे के लिए या एक हफ्ते के लिए BFIC में आप सब्सक्रिप्शन दे दें। तो मुझे इतना पता है कि BFIC की सप्लाई मार्केट में कोशिश करें इस प्रोजेक्ट को सोशल मीडिया के ऊपर पॉजिटिव वे में सक्सेसफुल करें, क्योंकि जितना ज्यादा सक्सेसफुल होगा, जितनी बड़ी कम्युनिटी होगी, कोई नहीं पता हमारे जो टारगेट लिक्विडिटी क्या है वो हमारे 1 महीने में पूरे हो जाए, 2 महीने में पूरे हो जाए, हम 2 महीने बाद बी लैब लगा देंगे, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी तो ये है कि हम ये नहीं चाहते कि हम जो एग्जिस्टिंग लिक्विडिटी है उसके ऊपर इतना बर्डन डाल दें, जो अभी करंट लोग हैं उनको भी उसने निबेड़ना हो, जो बी लैब के लोग उनको भी हो, तो ये पॉसिबल नहीं है। हर चीज टेक्निकली चलती है, जाहिलों वाली बातें बिल्कुल ना किया। आप लोगों को ही लगेगा आगे सफर, आप लोगों को ही मजीद करना पड़ेगा, तो बेहतर है कि कंपनी के साथ स्टैंड करें, कंपनी को अप्रिशिएट करें। कंपनी ने आपको अगर एग्जिट ना दिलवाना होता तो कंपनी अगस्त का भी ना कहती। क्या समझे? कंपनी चाहती है हमारी बी लैब की कम्युनिटी सक्सेसफुल और बहुत अच्छे तरीके से दिलवाना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आपको अगर हम 0.03 के हिसाब से भी निकलवाएं, जिस बंदे के पास 1 लाख बी लैब है तो $3000 में निकलता है। मुझे भी पता है कि आपने मार्केट में $100 के भी 1 लाख टोकन लिए हैं, ठीक है, आपने $200 के भी लिया, आपने $50 के भी 1 लाख टोकन लिया है बी लैब के, जब ये आउटर एक्सचेंजेस के ऊपर बिक रहे थे, ठीक है। $50 की चीज अगर आपकी $100 की चीज हम $3000 में एग्जिट दिलवाना चाह रहे हैं, तो कंपनी को अप्रिशिएट करें, कंपनी के साथ स्टैंड करें, ना कि वो काम करें कि आपका ये जो है आगे टाइम बढ़े। कुछ नहीं होगा, टाइम बढ़ेगा। देखिए, हमने अपने बी लैब के अगर इसमें चंद हजार लोग नेगेटिव भी है ना, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। हमने अपनी कम्युनिटी को एग्जिट दिलवाना बी लैब के, हम उनके साथ खड़े हैं हमेशा से और उन्हीं के लिए दिन रात कोशिश कर रहे हैं। इतनी मेहनत, इतना सब कुछ कहीं ना कहीं जाके हमारी बी लैब की कम्युनिटी के लिए ही हम सारा कुछ कर रहे हैं। ये बात होगी, क्योंकि शॉर्ट मीटिंग में मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा। अच्छा, इसके अलावा मैं बता दूं कि मलेशिया इवेंट के ऊपर बहुत मजा आने वाला है। ये छोटा सा इवेंट, ठीक है, 300-400-500 लोगों का होगा मैक्सिमम मेरे ख्याल से, लेकिन इस इवेंट के ऊपर संजय दत्त बाबा आ रहे हैं और बाबा से जो डिस्कशन हुई है वो इस टाइप की है कि आप लोगों को, हर बंदे को उनके साथ सेल्फी रील बनाने की टाइम मिलेगा, ठीक है। आप उनके साथ रील भी बना सकते हैं, सेल्फियां बना सकते हैं, फोटो भी हो सकती है, ठीक है, सारा कुछ होगा। इसके अलावा हमारी डिनर तो है वहाँ के प्राइम मिनिस्टर के साथ, मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ हमारा डिनर भी है वहाँ पे, और कोई नहीं पता, हमारी बातचीत चल रही है, मे बी वो हमारे इवेंट पे भी आ जाए। तो ये कोई छोटी बात नहीं होती कि किसी कंपनी के इवेंट पे एग्जिस्टिंग प्राइम मिनिस्टर जो है वो पार्टिसिपेट करे, एक बहुत बड़ी बात है।
इसके अलावा मलेशिया में भी हमारी कुछ एक्सचेंज उनकी रेगुलेशंस की चीजें स्टार्ट हो चुकी हैं, तो वो भी आपको हम मे बी इवेंट के ऊपर गुड न्यूज दें। और इसके अलावा इवेंट के ऊपर बहुत सारी गुड न्यूज है। रफ सा मैं बता दूं इवेंट पे होने क्या जा रहा है। 6 तारीख को आप पहुंचेंगे। 6 तारीख वाले दिन हम लोग कोई एक्टिविटी रखेंगे। आपका स्टे जो है वो मैरियट में हम प्लान करेंगे, मैरियट हो 4 स्टार 5 स्टार में आपके स्टे होगा, ठीक है। उसके अलावा आप लोग 7 को हमारा इवेंट होगा जो कि सुबह 10 बजे शुरू होगा और शाम 5 बजे तक चलेगा। उसमें हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज होंगी, बहुत सारी चीजें होंगी और कुछ गुड न्यूज भी होंगी। 2-3 गुड न्यूज होंगी लेकिन वो अनएक्सपेक्टेड होंगी। आपको उसका कोई हिंट नहीं दिया, ना बताएंगे। सरप्राइज आपको मिलेंगे दो तो कंफर्म है, आगे कितने होंगे वो आगे पता चलेगा। अच्छा, इसके अलावा हम लोग 7 की रात को हम होटल में रहेंगे, स्टे करेंगे, ठीक है, और सिटी टूर करेंगे। और 8 की सुबह सुबह हम लोग चले जाएंगे लंकावी, ठीक है। लंकावी में जब हम जाएंगे तो वहां पे हम शाम को या दोपहर को पहुंचेंगे, क्योंकि बाय एयर जाना है केएल से लंकावी। दो चीजें हैं, ट्रेन और प्लेन, दोनों में हम पहुंचेंगे लंकावी। लंकावी एक बहुत ही खूबसूरत बीच है, इसको आप सर्च कीजिएगा। वहां पे हमारे पास हट्स हमारा वेट कर रहे होंगे, जो समुद्र के पास हट्स होते हैं, वहां पे हम स्टे करेंगे। और वहां पे रात को एक पार्टी होगी, बीच पार्टी लंकावी में 8 तारीख को। 9 तारीख को हम लोग सिटी टूर करेंगे लंकावी, और वो वहां पे जो बहुत फेमस ब्रिज है हम वहां पे जाएंगे। और खास तौर पे जो चेयर लिफ्ट है वो दुनिया की सबसे बड़ी चेयर लिफ्ट है, जहां पे आपको कम से कम 1 से 1.5 घंटा आप चेयर लिफ्ट में ही रहते हैं। और नीचे देखते हैं तो नीचे आपको सिर्फ बादल नजर आते हैं, वहां से आपको जमीन नजर नहीं आती। इतनी ऊंची, और वो ऐसे जा रही होती लिफ्ट, पूरी चेयर लिफ्ट ऐसे जाती है, वो सीधी नहीं जाती, वो ऊपर की तरफ जा रही होती है, तो बहुत आगे जाती है, ठीक है। तो बड़ा खूबसूरत एक वो टूर होगा लंकावी सिटी टूर। वहां पे म्यूजियम है, वहां पे बहुत सारी चीजें वहां पे करेंगे। और उसके बाद हम 9 तारीख को ये सारा कुछ करके तो 10 तारीख का शेड्यूल जो है वो आपको ऑफिशियली मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल से एक छोटा इवेंट है, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि हम इसको बहुत ही खूबसूरत तरीके से मैनेज कर पाए और आप लोग वहां पे एंजॉय करें। बहुत सारे वहां पे आपको गिफ्ट्स भी मिलेंगे। इवेंट पे जो लोग आएंगे, जो कंपनी आपको पता है हर इवेंट के ऊपर गिफ्ट दिया करती है, और वो टोटल ब्रांडिंग एक्सचेंज उनके वाले से होगी। और इसके अलावा वहां पे बहुत सारी लग्जरी कार्स होंगी जो हमारे लीडर्स के लिए होंगी या हमारे गेस्ट्स के लिए होंगी, स्पोर्ट्स कार, कन्वर्टेबल, ठीक है। इसके अलावा और बहुत सारी चीजें वहां पे, यानी मजेदार एक इवेंट होगा। छोटा इवेंट है लेकिन मजेदार होगा। तो मैंने कहा आपको बताऊं कि इस इवेंट पे होने क्या जा रहा है। 2 दिन रह गए, जिसका नहीं क्वालिफाई हुआ कोशिश करें जितनी जल्दी हो सकता है क्वालिफाई कर लें। 28 की डेट है, इससे 1 सेकंड भी 20 तारीख को रात दुबई 12 बजे प्रमोशन खत्म हो जाएगी। उसके बाद 12:01 पे भी अगर किसी ने कोई किया हो क्वालिफाई तो उसके लिए अभी एक्सक्यूज कर रहे हैं, नहीं हो पाएगा। बिल्कुल ना वेट करेंगे, 12 बजेंगे तो मैं करूंगा, ठीक है। जिसने करना है 12 बजे से पहले कर लें, क्योंकि ये एक ऑलरेडी प्लान्ड चीजें हैं यहाँ पे सारी। और यहाँ पे हम लोग इसमें डेट एक्सटेंड भी नहीं कर सकते, क्योंकि जैसी प्रमोशन खत्म होगी वीजा प्रोसेस हो जाएंगे, आपके टिकट्स हमारे पास एक नंबर आ जाएगा, क्योंकि हमने होटल वालों को भी नंबर्स कंफर्म करने हैं कितने लोग हैं। बाकी उस हिसाब से जो बसेस का अरेंजमेंट है, ट्रेवलिंग का अरेंजमेंट है, टिकट्स हैं, एयर टिकट्स हैं, ये सारा कुछ अरेंज करना है। तो हमने 21 तारीख वाले दिन ये सारा कुछ कोशिश